कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राजस्थान में राज्यसभा में कहा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 112 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में है। उन्होंने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों में जवाब में कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ी एक सहयोगात्मक और एकीकृत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1114 है, जिनमें से 790 पद भरे हुए हैं, जबकि 234 पद खाली है। जयपुर से खबर, जहां सी स्कीम क्षेत्र में एडोर सैलून की आज ओपनिंग हुई। इसमें उद्घाटन के दौरान एडोर सैलून की संस्थापक आदिति ने यह जानकारी दी कि यूएसए में उन्हें प्रीमियम सैलून का कॉन्सेप्ट देखा, वो उन्हें राजस्थान में लेकर आना था। उनके पहले सैलून की शुरुआत जयपुर से हुई है, जिसकी भव्य लॉन्चिंग 7 दिसंबर को आयोजित हुई, जिसके सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट पारस राठौड़ मुख्य अतिथि रहे। इसके साथ साथ जयपुर के शीर्ष प्रभावशाली लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जैसे हर्षिका पारीक, लवीना टंडन, भाग्यश्री, प्रिया, आयुषी, स्वाति या कोई भी ब्लॉगर्स ऊपर उठे। इसके साथ साथ आदिति ने बताया कि बहुत जल्द वो अपना सौंदर्य या बाल उत्पाद आव्या भी लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत काफी अच्छी रही। हेलो जयपुर, मैं अदिति। हमने अभी अपना अडोर यूनिसेक्स लग्जरी सैलून स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट ब्रांच है इंडिया के अंदर, जो कि इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस से आई है। मैं यूएस में रही हूँ, मेरी स्टडी यूएस से हुई है, बट जब मैं इंडिया में आई एंड आई फील कि मुझे ये लग्जरी इंडिया में लेकर आना है और एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना है कि लग्जरी क्या है सैलून के अंदर। उसी पर्सपेक्ट पे हमने अडोर को लेकर आए। एंड अभी हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज है, आपको पर्सनल स्किन केयर, मेकअप, इसके अलावा जो बेस्ट यूएसपी हम लेकर आना चाहते हैं इसके अंदर, वो है आपको यहाँ पे वन स्टॉप शॉप बोल सकते हो आप, जहाँ पे कि आपको मेकअप के साथ में रेंटल आउटफिट मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए ये बहुत स्पेसिफिक प्लेस होगा जहाँ पे वो एक जगह पे सारी चीज़ें एक साथ ले पाएंगी। आपकी इसमें क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको चालू किया? जब मैं यूएस में थी तो मैं हमेशा वहाँ के सैलून में बहुत डिफरेंट पैम्परिंग फील करती थी। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के सारे सैलून्स बहुत अच्छे हैं, बट एक जो मेरा फील था, जो मैं सोचा करती थी कि लग्जरी सैलून के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होनी चाहिए, मैंने अपने थॉट प्रोसेस के साथ अडोर को लेकर आया है। और मैं डेफिनेटली कस्टमर चाहूँगी कि कस्टमर आए, उस प्रिविलेज को खुद एक्सपीरियंस करें और हमें प्लीज़ रिव्यू में बताएं कि हमारी जो थॉट है अडोर के थ्रू एक लग्जरी फील करवाने की, वो हम कहाँ तक पूरी कर पाए हैं। आप आईटी फील्ड से हैं, तो इस फील्ड में कैसे आपने क्या सोचा? डेफिनेटली मैं आईटी फील्ड से हूँ। मैंने काफ़ी टाइम एज ए डेटा एनालिस्ट काम किया है, लेकिन मैं हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहती थी। और मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 से, जब मैं यूएस में थी। कोविड के बाद मैंने सबसे पहले अपना एक इवियाना ब्रांड लॉन्च किया, और वो तब तक मैं यूएस में थी। और जब मैं इंडिया में आई तो मेरे को डेफिनेटली ये था कि मुझे कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर आना है, जहाँ पे लोगों को सभी चीज़ एक जगह पे हम अवेलेबल करवा सकें। तो मुझे लगता है कि मेरे आउटफिट और मेकअप की थॉट के साथ में एक प्रोफेशनलिज्म के साथ पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी है। उसको सोचते हुए हम अडोर को लेकर आए हैं, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस आप जब यहाँ आएंगे और पर्सनली फील करेंगे, तब आप उसको डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। नाम बता। अदिति। सो हेलो, मैं भावना रावत हूँ और मेरा सैलून में एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ। और मतलब मेरे आसपास जो भी है, बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अप्रोचेबल है। यूजुअली सैलून्स में लोग आते हैं एज अ स्ट्रेंजर आते हैं, बट व्हेन आई डिड माय शूट हियर तो मुझे बहुत फैमिली वाला फीलिंग आया। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो फिर अगर आप इस सैलून में आते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको यहाँ पे एक बार सर्विस लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच।
सो हाई एवरीवन, आई एम हर्षिका और हम लोग, मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एज अ ब्रांडिंग के अंदर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर पार्ट। तो हम लोगों ने, अडोर ने बेसिकली बहुत अच्छी ब्रांडिंग अपनाई है। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स के साथ में, जयपुर के बहुत अच्छे टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ में इन लोगों ने आपस में कोलैबोरेशन करा है, जहाँ पर ये बड़े लेवल पर अपने ब्रांडिंग को लेकर जा रहे हैं। ना ही सिर्फ अपनी सर्विसेज दिखा रहे हैं, ना ही सिर्फ अपनी लग्जरीज दिखा रहे हैं, बट ये भी दिखा रहे हैं कि हम दूसरों से क्या डिफरेंट है। एंड अगर आप बात करें जयपुर के इन्फ्लुएंसर्स की, तो काफ़ी बहुत अच्छे टॉप आ रहे हैं। अगर चाहे मैं सिमरन पारिक की बात करूँ या फिर अगर मैं चाहे अदिति की बात करूँ, दे ऑल आर रेडी, उनको काफ़ी पसंद आई। और अगर हम बात करें सर्विसेज के अंदर, तो इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दिखाई है। तो आज हम लोग यहाँ के ब्रांडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए। हर्षिका। पहले तो ये बताऊंगा कि मैडम की और हमारी बहुत सालों पुरानी दोस्ती है, फैमिली फ्रेंड्स जस्ट लाइक। और एक लास्ट 1.5 साल पहले उन्होंने दिमाग में थॉट आया कि ऐसा हमारा प्लान है। तो मैं बोला मैम श्योर क्यों ना ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैडम ये फील्ड से रिलेटेड है। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट ऑल्सो। तो मैं बोला अच्छी बात है, कर लेते हैं। और सब जो कुछ बाकी के आइडियाज़ है वो सब मैडम के है, उनके थॉट प्रोसेस में जो कुछ आया है उन्होंने सब यहाँ पे रिवील किया है। कैसा आपको लग रहा है, आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे, क्या कस्टमर को क्या कहना? इनको आप इंट्रोड्यूस कर दो पहले कि ही इज मेल। वो हम कर देंगे। ओके सर। कस्टमर को क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी जो यहाँ पे ही आए वो लोग? ओके या ये एक्चुअली फर्स्ट अपॉन तो क्योंकि अभी न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको जस्ट मेरा बैग इतना ही आपको दिख रहा होगा। जब आप न्यूज़ के थ्रू आप पूरा का पूरा एंटायर आपको बताओगे इनको, तो आपको पता चलेगा कि ये जस्ट लाइक एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह हम इनको लेके जा रहे हैं। तो आपको जो फैसिलिटीज़ आप सोच रहे हो कि दुबई में मिले या फिर मुंबई और मेगा सिटीज़ में मिले, वो जयपुर इज़ ऑल्सो बिग सिटी। तो इसमें आपको जो आपको बाहर की सिटी में और अपने खुद के जयपुर सिटी में जो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो सब फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। और वो भी क्लासिक, एट मीन्स ब्रांड, प्रॉपर ब्रांड रहेगा। इसके अंदर कोई लोकल ब्रांड अवेलेबल नहीं है इसमें। तो प्रॉपर ब्रांडिंग की तरह से आपको शायद नेल आर्ट भी यहाँ पे अच्छी तरह से होगा, आपका मैनी पेडी, बाद में हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग, कट एंड सर्विसेज, जो कुछ आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो किसी और सिटी में जाके, तो आपको बाहर किसी सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको जयपुर में ही अवेलेबल मिलेगा। राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर को भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में से एक IIFL समस्ता फाइनेंस व्यावसायिक वृद्धि के लिए सिक्योर्ड बॉन्ड्स के अपने पहले पब्लिक इश्यू की मदद से 1000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाएगा। ये बॉन्ड अत्यधिक सुरक्षा के साथ 10.50% तक का रिटर्न प्रदान करेगा। ये इशू अभी मिल रहे हैं और शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 तक मिलेंगे। IIFL समस्ता फाइनेंस ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी किए हैं। उसके पास 800 करोड़ रुपए तक के ओवर सब्सक्रिप्शंस बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प भी है। जी सर बताएं आज। IIFL Samastha is coming out with secured redeemable non-convertible debentures aggregating to rupees 200 crores with a green shoe option of retaining the oversubscription of up to rupees 800 crores, aggregating to a total of 1000 crores. The issue has opened yesterday, Monday 4th December 2023, and closes on Friday 15th December 2023. The face value of the NCD is 1,000 rupees and the minimum application is 10,000 rupees. The yield comes up to 10.5% per annum for the NCD with the 60 months tenure. But there are also options for 24 months and 36 months maturity. So these loans would go towards our customers from the low income segment, and it would help them in growing their business, thereby improving their quality of life. I mean, we need your support in subscribing to these options, so that in turn you will also be helping our customers in improving their lives. So thank you very much. Sir, your good name? My name is Shiv Prakash, whole-time director, IIFL Samastha Finance Limited. Thank you. आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो IIFL समस्ता कंपनी है, एक NCD का ऑप्शन लेके आ रही है, सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का ऑप्शन, जिसमें बेस साइज़ 200 करोड़ का है और ग्रीन शू 800 करोड़ का है। कुल जो हमारा साइज़ है इशू का वो 1000 करोड़ है। इसमें मिनिमम जो एप्लीकेशन है वो 1000 रुपीज़ है
और टोटल आप 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, ये जो फंड हम लोग रेज़ कर रहे हैं NCDs के थ्रू, इसको वापस से कस्टमर्स तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिसबर्स करेंगे जो लो इनकम सेगमेंट वाले कस्टमर्स हैं, ताकि वो अपने इनकम जनरेटिंग पर्पज़ में इन लोन्स का इस्तेमाल कर सकें। कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारा टोटल जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। 85% हमारा माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है और लगभग 10% हमारा रिटेल का पोर्टफोलियो है और 5% हमारा डेयरी कैटल लोन का पोर्टफोलियो है। इस क्रिसिल रेटिंग इसमें जो है स्टेबल है, तो एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी इसके साथ जुड़ा हुआ है, विश्वसनीयता जुड़ी हुई है। तो हम आप सभी लोगों से सपोर्ट चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इशू में पार्टिसिपेट करें और निवेश करें और एक अच्छा वो एक इंटरेस्ट इस पोर्शन से कमा सकते हैं। इसमें 3 तरह के ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं। 24 महीने का ऑप्शन है, 36 महीने का ऑप्शन है और 60 महीने का ऑप्शन है। 60 महीने के NCDs के ऑप्शन में 10.5% तक का यील्ड या इंटरेस्ट जो भी निवेशक हैं वो कमा सकते हैं। इसमें मंथली इंटरेस्ट का भी ऑप्शन है और ईयरली इंटरेस्ट का भी ऑप्शन है। तो हम ये आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इशू को सब्सक्राइब करें और इसमें निवेशक बने, हमारे साथ जुड़ें और समझता की एक हिस्ट्री रही है जो कस्टमर्स तक और एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की हिस्ट्री रही है। तो आप लोग एक बॉटम ऑफ पिरामिड तक भी अपने हमारे साथ जुड़कर उन लोगों तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये इशू 4 दिसंबर को खुला है, यानी कि कल सोमवार को, और ये इशू ओपन रहेगा 15 दिसंबर शुक्रवार तक। धन्यवाद। चीपा बड़ौद से खबर, जहां करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। इस दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को छोड़कर पूरा कस्बा शांतिपूर्ण बना रहा। करनी सेना के नेतृत्व के लोग अनाज मंडी में इकट्ठे हुए, जहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। देखो, कार्रवाई तो असलियत में होना ही चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई तो होगी, पर असली चेहरा जो ऐसा राष्ट्र विरोधी कौन है जो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र का जो सबसे बड़ा देशभक्त हुआ उसके साथ ऐसा हुआ हो। गंभीर वारदात, कायराना हमला, जयपुर जैसी कैपिटल सिटी में अगर ये वारदातें होती रही इस प्रकार से तो आगे कहाँ सुरक्षित होगा। उनको खतरा बराबर बना हुआ था, लगभग 2 साल से वो बराबर गवर्नमेंट से ये आगाह करते आ रहे थे, सुरक्षा नहीं दी गई। ऐसा क्या कारण रहा? तो कौन इसमें असली चेहरा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, वो चेहरा सामने आना चाहिए। आज हमारी सर्व समाज की, ये हमारे राजस्थानी संपूर्ण राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति है। हुतात्मा सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। वो राष्ट्र के लिए एक उभरते हुए बहुत बड़े सितारे थे, हमारे रक्षक थे। अभी कुछ दिन पहले JNU के अंदर जो पंक्तियां लिखी गई थी उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही थी, मैं समझता हूं कि इस तरह की उससे जुड़ी हुई एक कड़ी है और वो कहीं न कहीं इन लोगों की नज़र में थे। वो संपूर्ण हिंदू समाज नहीं, पूरे राष्ट्र के रक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से साध करके और हम लोगों की रक्षा का प्रण लिया था। वो प्रताप और शिवा के जो विचार। पिंडवाड़ा से खबर, जहां सर्व समाज व विभिन्न व्यापार मंडल के द्वारा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या को लेकर जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में सर्व समाज व संयुक्त व्यापार महासंघ व व्यापार मंडल संघ के आह्वान पर स्वरूपगंज व रोइडा कस्बे के बाजारों को बंद रखा गया। बदायूं से खबर, जहां प्रांतीय आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह व जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस जन बदायूं कलेक्ट्रेट अंबेडकर पार्क पर इकट्ठे हुए और वहां DAP यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया व जुलूस के रूप में जाकर कलेक्ट्रेट पर सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं को ज्ञापन दिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। महंत बालकनाथ अगर राजस्थान की CM बनते हैं तो वो वगवा पहनकर